हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि आईओबी में जो अप्रेंटिसशिप की पोस्ट निकली है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, उसमें किस तरीके से अप्लाई करते हैं और उसमें हमें कितनी एक तरीके से स्टाइफंड मिलेगा। क्योंकि ये क्या होता है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ये एक फुल फ्लैश जॉब नहीं होती है, लेकिन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसको कर लेने के बाद आपको पूरा बैंकिंग सेक्टर समझ में आ जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या ज़रूरत है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कितना इसका सैलरी रहेगा और किस तरीके से इसमें अप्लाई करना है। तो इस पोस्ट का नाम है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है, ये एक तरीके से जॉब नहीं होती है, बल्कि आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान आपको कुछ स्टाइफंड दिया जाता है। अब वो स्टाइफंड जो होता है वो अलग-अलग होगा, जो कि हम देखेंगे। अप्रेंटिसशिप की 750 यानी 750 जो है वो पोस्ट है, जो इंडिया में करीब-करीब 33 स्टेट से, मतलब आप जिस भी स्टेट में हैं उस स्टेट का आप जब एप्लीकेशन भरेंगे तो स्टेट का नाम आप डिफाइन कर सकते हैं। तो उस स्टेट में आपको इस बैंक के अंदर अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा। अच्छा, जो इसकी सैलरी तो होती नहीं है, इसका जो स्टाइफंड होता है वो 14,000 से लेके 15,500 तक होता है। जो भी अपन देखने वाले हैं कि आप किस टाइप के शहर में रह रहे हैं, किस टाइप की सिटी में रह रहे हैं, मेट्रो में है, रूरल है, अर्बन है, किस टाइप का है, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि इसका स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा। तो अभी अपन देखेंगे कहाँ पे कितना होता है। अप्रेंटिसशिप जो होता है वो जो आपको जो रखा जाएगा, अपॉइंटमेंट मिलेगा इनिशियली, वो 12 मंथ यानी कि 1 ईयर के लिए होगा। और लास्ट डेट इसकी स्टार्टिंग में 20 जुलाई थी, लेकिन अब उसको बढ़ा के 27 जुलाई 2026 यानी 27 जुलाई 2026 कर दी गई है। अब किस कैटेगरी के लिए जो 750 है पोस्ट है, लेकिन कैटेगरी वाइज किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो हम देखते हैं। तो अगर जनरल की बात करें, हम अनरिजर्व की बात करें तो 232 पोस्ट है। ओबीसी की बात करें तो 247 पोस्ट है। एससी की बात करें इस कैटेगरी में 176 पोस्ट है। एसटी की बात करें तो 63 पोस्ट है। और ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो ये हमारी 32 पोस्ट हैं। और इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया कि 750 पोस्ट टोटल है। अब इसका एज क्राइटेरिया हम देख लेते हैं कि इस अप्रेंटिसशिप करने के लिए सबसे पहले आपको 20 ईयर्स का कंप्लीशन होना जरूरी है, 20 साल का होना जरूरी है। और मैक्सिमम जो इसकी ईयर है 8 ईयर्स का होना जरूरी है। और जो कैलकुलेशन है वो आपका 1 जुलाई 2026 के हिसाब से किया जाएगा। कुछ लोगों को, कुछ कैटेगरी को यहाँ इसका रिलैक्सेशन भी है। जैसे अगर आप 5 ईयर्स का, अगर आप SC ST से हैं तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप OBC से हैं तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप PWD वाले कैटेगरी से हैं तो आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। Candidate registered under NPS must be below 34 years even after relaxation। लेकिन अगर आप NPS के अंदर भी हैं तो किसी भी स्थिति में आपको 34 साल से ज्यादा यानी 34 ईयर से ज्यादा का रिलैक्सेशन नहीं रहेगा। अब सैलरी अपन देख लेते हैं। जो भी अपन ने यहाँ देखी थी 14,000 से लेके 15,500 के बीच में, जो मैंने बताया था वो किस बेसिस पर अलग अलग कैटेगरी के लोगों को कितनी कितनी सैलरी, ना बोल के इसको स्टाइफंड बोले तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि अप्रेंटिसशिप है। तो देखिए, अगर आप मेट्रो में रहते हैं, जैसे दिल्ली बॉम्बे वगैरह में रहते हैं, तो आपको 15,500 मिलेगा। अगर आप अर्बन एरिया में यानी कि कोई सिटी है, टाइप बी टाइप की सिटी है, उसमें अगर आप रह रहे हैं तो आपको 14,500 का स्टाइफंड रहेगा। और अगर कोई आप विलेज में रहते हैं या बिल्कुल ही छोटा सा अर्बन एरिया, रूरल एरिया है, उसमें रह रहे हैं, तो फिर आपको 14,000 का पर मंथ का स्टाइफंड रहेगा। अब इसको किस टाइप से हमें एग्जाम किस टाइप से होगा वो देख लेते हैं। कि सबसे पहले एक ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। और जो 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो आपको सॉल्व करना होगा 90 मिनट्स के अंदर। अब ये 100 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको 90 मिनट्स के अंदर करना होगा। अब ये जो 100
जो क्वेश्चंस हैं उसमें कौन कौन से कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे वो देख लेते हैं। तो इसमें एक आएंगे जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के, जनरल इंग्लिश के, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एप्टीट्यूड के और कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज से आएंगे। और ये हर कैटेगरी के 25 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से आपके जो टोटल क्वेश्चन बनेंगे वो 100 क्वेश्चन बनेंगे। मतलब ये 100 क्वेश्चन में 25 मार्क्स के 4 कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे। अब इसके बाद ये आप रिटर्न जब टेस्ट दे देंगे, इसके बाद आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। यू मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। जिस भी स्टेट में आप है उस स्टेट में आपको लोकल लैंग्वेज भी आना चाहिए हिंदी इंग्लिश के अलावा। और फिर उसके बाद थर्ड कैटेगरी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। और ये 3 स्टेट होने के बाद चौथी स्टेट में आपका मेडिकल फिटनेस होगा, जिसमें फाइनल एंगेजमेंट सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस। आपकी पूरा बॉडी का चेकअप वगैरह किया जाएगा कि आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट हैं या नहीं है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसके लिए हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन फुल्ली ऑनलाइन थ्रू इस BFSI SSC पोर्टल पे जाना है और इस पे ये सारी स्टेप्स को पूरा करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट रजिस्टर NATS और या NAPS, इसकी पोर्टल पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। NATS का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम। इसके अंदर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उससे क्या होगा कि फिर आपको एक एनरोलमेंट नंबर प्राप्त होगा। जब आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा तो इस एनरोलमेंट नंबर का आप उपयोग करेंगे पर्टिकुलर उस वेबसाइट में फॉर्म भरने के लिए। तो पहले स्टेप में ये हो गया कि NATS के पोर्टल या NAPS के पोर्टल पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और वहां से आपको एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। फिर कीप ए वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एक्टिव थ्रू आउट द प्रोसेस। आप चूंकि उसके ऊपर OTP आएगा, मान लीजिए आपको पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड आएगा, तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक मोबाइल नंबर रखना है और ईमेल आईडी रखना है। फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द इंडियन ओवरसीज अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ऑन दी BFSI SSC पोर्टल। इसके बाद आपको BFSI SSC पोर्टल पर जाना है और यहाँ से आपको जो एनरोलमेंट नंबर दिया था वो एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। ठीक है, जब आप एंटर करेंगे तो फिर आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म के अंदर आपको पर्टिकुलर जिस भी स्टेट से आप हैं उस स्टेट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको अप्रेंटिसशिप करना है। फिर उसके बाद जो भी फीस हैगी, एप्लीकेशन फीस, वो आपको जमा करना है। पहले ये 22 जुलाई थी, अब इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया है 28 जुलाई 2026। तो आप इस डेट तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, फीस को जमा कर सकते हैं। सबमिट द फॉर्म बिफोर 20 जुलाई, पहले जैसा मैंने बताया था, अब ये बढ़ा के क्या कर दिया गया है 27 जुलाई तक। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 27 जुलाई, लेकिन फॉर्म में जो पेमेंट करना है उसकी तारीख एक दिन ज्यादा यानी 28 जुलाई तक है। इसके बाद जब आपका फॉर्म भरा जाए तो उसके बाद क्या करना है, आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना है। तो इस IOB की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके डिस्क्रिप्शन की जो फाइल है वो हम आपको PDF में दे देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो ताकि आप बाद में जाके भी उसको देख सकें। तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।